हम जब कमी होती है तो हमारे मन में कुछ और होता है, आचरण में कुछ और होता है, वाणी में कुछ और होता है। जिसके तीनों एक हो जाए वो महात्मा होता है। मन, वाणी और आचरण तीनों एक हैं तो महात्मा है। और तीनों में अंतर है कि वाणी से कुछ बोलता है, आचरण में कुछ करता है, वो ठीक नहीं है, वो अभी सही साधक नहीं है। तो पवित्र तन, मन और वाणी एक होता है। अपवित्र तन, मन, वाणी विभाग हो जाता है। वाणी कुछ बोल रही है, तन से आचरण कुछ हो रहे हैं, मन से संकल्प कुछ हो रहा है। तन, मन और वचन तीनों को एक करने के लिए खूब नाम जप करो, इसी से सब ठीक हो जाएगा। संसार में ऐसा होता है, पहले फल निर्धारित होता है, फिर कर्म शुरू होता है। मैं ये करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, पहले फल की आकांक्षा हो जाती है और फल में वो बंध जाता है। अगर उससे वो लाभ मिला तो लोभ बढ़ जाता है, और लाभ ना मिला तो वो निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, हताश हो जाता है। ये सांसारिक पुरुष का लक्षण है, लेकिन आध्यात्मिक पुरुष का ऐसा लक्षण नहीं। आध्यात्मिक पुरुष शास्त्र आज्ञा का कर्तव्य पालन रूप से वो करता है कि मेरा कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना, मेरा कर्तव्य है धन कमा करके परिवार का पोषण करना, मेरा कर्तव्य है राष्ट्र सेवा करना, मेरा कर्तव्य है समाज सेवा। वो कर्तव्य पर दृष्टि रखता है, फल पर दृष्टि नहीं रखता। और जो सांसारिक पुरुष होता है वो फल पर दृष्टि रखता है। आज मैं इनको पानी पिला दूंगा तो कल ये भी हमको पिला देंगे, या धन्यवाद तो हमको बोलेंगे ही। हम फल पर दृष्टि रख लेते हैं, ये हमारी संसारिकता है, आवागमन का हेतु है। फल पर दृष्टि नहीं, कर्तव्य पर दृष्टि रखें। हम कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, फल कुछ भी हो हमें इसकी कोई परवाह नहीं। हम शास्त्र सम्मत कर्तव्य का पालन करें। तो जब कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी, धर्म बुद्धि आ जाएगी, भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फल बुद्धि छूट जाएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान जो कह रहे हैं ये तभी आएगा जब धर्म बुद्धि, धर्म ऐसा कहता है कि ऐसा करो, कर्तव्य कहता है ऐसा करो। हम अपनी सेवा को कर्तव्य मान के कर रहे हैं, किसी फल आकांक्षा से नहीं। पर संसारी आदमी फल आकांक्षा से करता है, कर्तव्य पालन या धर्म दृष्टि से नहीं। अध्यात्मवान धर्म दृष्टि और कर्तव्य पालन की दृष्टि से करता है। तो फल की आकांक्षा न रखना है अध्यात्मवान पुरुष। लेकिन सांसारिक पुरुष बिना फल की आकांक्षा के कोई कार्य नहीं करता। वृंदावन चलेंगे हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे, संत समागम करेंगे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और एक है कि भगवान की प्रेरणा से वृंदावन जा रहा हूं, बड़ी भगवान की कृपा हुई कि वृंदावन का दर्शन होगा, और भगवान की महान कृपा हुई कि वृंदावन में बैठकर साधु संग होगा। कितनी अपार कृपा। बोले इसका फल, बोले यही फल है। साधु संग मिला, यही फल है। श्री धाम वृंदावन आए, यही फल है। तो वो भगवान की कृपा दृष्टि को देखने वाला फल दृष्टि नहीं रखता, और जो भगवान से विमुख है